हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। 3 दिन पहले हमने एक वीडियो दी थी जो यूपीएचसीएससी में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ये न्यूज़ की एक कटिंग थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठाए सवाल ही नहीं, पूरा भ्रष्टाचार है। सभी के कमेंट्स हमें बहुत सारे बच्चों के मिले, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके साथ ये हुआ या जिन्होंने महसूस किया कि ऐसा हुआ, और आयोग के सामने कुछ धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी मीडिया ने उनकी न्यूज़ दी नहीं। कॉलम भी बहुत पेपर में बड़ा छोटा सा दिया, मतलब पेपर मीडिया ने भी ये खबर नहीं उठाई। तो टीवी मीडिया की तो बात आप छोड़ ही दीजिएगा। कमेंट्स हम पहले पढ़ के देख लें आपके, ताकि हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके। शुरुआत से लेते हैं जैसे जैसे हमारे पास आए। 3 दिन पहले वीडियो दी थी, तो 3 दिन पहले में ये हैं संतोष पांडे जी। ये लिखते हैं केमिस्ट्री में भी करप्शन हुआ है, सब पैसे देकर हुए हैं। संतोष जी, ये कहना मुश्किल है कि सभी ऐसे हुए हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से क्वेश्चन इनकी मेरिट लिस्ट जा रही है वो बता रहा है कि पेपर मिला जरूर है। अदरवाइज साइंस सब्जेक्ट में पूरे 100 में से 100 लाना, मतलब 3 अगर आयोग ने हटा दिया, आंसर की बदल दी, तो वही गलत है, बाकी सब सही हैं। फिजिक्स में भी ऐसे ही कमेंट मिला हमें, तो ये ज़रूर पॉसिबल है, लेकिन सबको कहना तो ये थोड़ा सही नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। जी राठौर, ये हरियाणा से हैं, आई थिंक हरियाणा PSC में भी ऐसा ही है सर। तो हो सकता है, हमें हरियाणा का नहीं पता, पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम कर रहा है वहाँ पे, तो हम इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगला कमेंट है, आंदोलन करो, मैं भी कॉपरेट करता हूं। बात इससे नहीं चलेगी कि आप आंदोलन करो मैं भी कॉपरेट करता हूं, सबको अपनी अपनी भागीदारी देनी होगी। अदरवाइज तो हर बार इसी तरह वैकेंसी एक तो आती नहीं है, आती बहुत कम है, और जो कम आती हैं उसका पेपर आउट हो जाता है, आउट नहीं हुआ तो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में ना जाएं तो ऐसा देखने को मिल रहा है। आगे है, सब PMO को चिट्ठी लिखो। ये एक बात सही नजर आती है। वैभव कुमार लिखते हैं कि सब PMO को चिट्ठी लिखो। PMO को चिट्ठी लिखी जा सकती है, अवगत कराया जा सकता है, अपने अपने स्तर पर काम किया जा सकता है। मैं पहले सारे कमेंट ले लूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम क्या और कर सकते हैं। ये हैं सुमित कुमार, भ्रष्टाचार का बोलबाला। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बाबुओं को पेपर बेचने का जिक्र है। ये संभव है क्योंकि आयोग में बहुत सारे कर्मचारी संविदा पर हैं, वहाँ से लीक हुआ, या जो कंपनी को जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वहाँ से लीक हुआ, प्रिंटिंग से लीक हुआ, कहीं से तो लीक हुआ, कहीं से तो मिला है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिला है। अदरवाइज इतनी मेरिट जाने का एक पॉसिबिलिटी बहुत कम, रेयर होती है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में कोई इंटेलिजेंट रहा हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट में सभी इंटेलिजेंट हो गए हों, ये थोड़ा अजीब है। आगे कमलकांत त्रिपाठी जी लिखते हैं, गड़बड़ तो हुई है। यहाँ ये तो हमें दिख रहा है कि गड़बड़ तो हुई है। ये लिखते हैं, पढ़ेगा इंडिया से लिखते हैं, एक साथ नहीं आ रहे स्टूडेंट। बिल्कुल, ये भी सही है। ये ड्रॉबैक है, सभी एकत्र नहीं हो रहे, हो जाएं तो पलट सकता है। सुधीर कुमार अस्थाना लिखते हैं, जांच होनी चाहिए, बहुत बेईमानी है सब। ये भी करेक्ट ही है। आगे लिखते हैं, अजय दीक्षित, मैथ में भी बुरा हाल है। मैथ जैसे पेपर में भी बुरा हाल है, मेरिट देखनी पड़ेगी इसकी कहां तक गई है हाईएस्ट। ये लिखते हैं, पेन पानी लियो, जो भी नाम है इनका, बात सही है, उत्तराखंड में भी। अच्छा, उत्तराखंड से हैं ये। गैंग काम कर रही है, वो तो हमने देखा पिछले दिनों, पूरा गैंग पकड़ा गया, पता नहीं कौन कौन उसमें है, टीचर से लेके, कर्मचारी से लेके, प्रिंटिंग प्रेस, कई जगह छापे पड़े हैं उसके तो। लेकिन यहाँ भी जांच। नाउ आई लॉस्ट माई होप। मैंने काफ़ी को रिप्लाई किया, लेकिन बी विपुल नाम है इनका। ऐसे अगर हिम्मत हार जाओगे, जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान हैं हम। तकलीफ को एक तरफ करके आगे बढ़ना ही हमारा एक तरह से धर्म है। तकलीफ साइड में करो और आगे बढ़ो। आशा अगर नहीं रहेगी तो फिर काम चलेगा नहीं। तो विपुल जी, हम आपसे कहना चाहते हैं स्पेशली कि ऐसे आशा खो देने से कुछ होगा नहीं, तकलीफ़ों से तो लड़ना पड़ता ही है, वो तो जीवन का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अनुज कुमार जी लिखते हैं, बिल्कुल धांधली हुई है।
अनुज वर्मा जी ने बिल्कुल सही लिखा है। सुधीर कुमार अस्थाना लिखते हैं सबसे चोर कमीशन है ये, सबसे चोर कमीशन है ये, अस्थाना जी ने लिखा है। चाहत लिखती हैं सर अब क्या हो सकता है, अब तो उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल करेक्ट है, अब तो उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो अब हो क्या सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले कमेंट देख लें सभी के, एक बार आप भी जुड़िएगा। संतोष कुमार यादव लिखते हैं इसलिए आयोग जल्दबाजी कर रहा है ताकि सच्चाई का पता ना चल जाए और लोग 51 वाले विज्ञापन में लग जाएं, बिजी हो जाएं। इस बार जिनको कुछ नहीं आता है 99% क्वेश्चन सही हैं, अधिकांश सब्जेक्ट में यही है। परफेक्ट लिखा है इन्होंने, यादव जी ने, अधिकांश सब्जेक्ट में यही है। तैयारी कर लो नहीं तो फिर सवाल ही उठेंगे, शीलू त्रिवेदी जी लिखती हैं सवाल ही उठाओगे, तैयारी कर लो। शायद ये पता नहीं क्या कहना चाहती हैं कि बाकी सब तैयारी कर लें, नहीं तो ऐसे ही हम सवाल उठाते रहेंगे। हो सकता है इन्हें ना लग रहा हो, लेकिन इतना तो है कि हमारा बैकग्राउंड साइंस से है। हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में पूरे का पूरा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस नए आर्टिकल से बनाए जाते हैं। नेट हर साल हम देखते हैं, हर साल हमारी नज़र बनी होती है कि जीआरएफ कितने पर क्लियर हो रहा है, मेरिट कहाँ तक जा रही है। 100 तो छोड़ो, 90 तो छोड़ो, 80 भी नहीं आती। तो आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट का होता है, यहाँ तो जीएस भी थी। तो साइंस सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाना संभव ही नहीं है। आर्टिकल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और नया आर्टिकल तो हो सकता है पढ़ा, हो सकता है ना पढ़ा हो। तो शीलू त्रिवेदी जी आर्टिकल शायद समझती होंगी, ठीक है जी। जो नई रिसर्च के पेपर पब्लिश होते हैं उनकी बात मैं बात कर रहा था। चलिए, ये यूपीएससी का है, कोई ये एसएससी एग्जाम नहीं है, मतलब एसएससी भी बड़ा ही एग्जाम है, कोई छोटा एग्जाम नहीं है कि चपरासी भर्ती हो रही है, पियोन भर्ती हो रही है, टीजीटी पे भर्ती कर रहे हैं, उस तरह का एग्जाम नहीं है कि 100% आ जाए। रविंद्र लिखते हैं अभी लॉ का रिजल्ट नहीं आया है, लोगों को जानता हूं 87 क्वेश्चन सही हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके 87 सही हैं और बाकी कुछ हटा दिए हैं। जनरल वाले टॉप किए हैं और सरकार भी उनकी ही है, जांच नहीं कराएगी सरकार। ये पढ़ेगा इंडिया लिखते हैं जनरल कैटेगरी वाइज मैं नहीं बांटना चाहता किसी को कि जनरल है, ओबीसी है, सरकार किसकी है, लेकिन जांच जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ओपी लिखते हैं जांच होनी चाहिए। मयंक मिश्रा जी लिखते हैं सर संस्कृत में एक घर से ही 5 मेंबर का सिलेक्शन हुआ है। मयंक मिश्रा जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप स्पष्ट करें कहां से हैं, बिलोंग करते हैं आप, कमेंट के जरिए ही हमें बताएं, क्योंकि एक ही घर से 5 मेंबर का हुआ है, वो भी संस्कृत सब्जेक्ट में, तो ये एक सवाल बड़े खड़े कर सकता है कि एक ही घर से संस्कृत में एक घर से 5 मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ है, और ये मयंक मिश्रा जी बता रहे हैं। इनका एक कमेंट और है, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं फिर हम बात करेंगे। जांच होनी चाहिए, आशुतोष त्रिपाठी लिखते हैं। मैंने लिखा था इन्हें, मिश्रा जी को जवाब दिया था ऐसा कैसे संभव है, उन्होंने हमें दिया सर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें है, हाँ इन्होंने भेजा। शुभम यादव जांच होनी चाहिए। वैभव कुमार बहुत ही बर्दाश्त क्या भ्रष्ट बोर्ड है, तो भ्रष्ट तो है ही, 90% से ज़्यादा सही है, ठीक लिख रहे हो। जांच वांच में कुछ नहीं निकलेगा, मेरे खुद के सारे दोस्त 10 लाख रुपए देकर हुए हैं, ये बड़ा ही एक तरह से आरोप लगाया इन्होंने। जांच ये है, अलेक्जेंडर एलेक्स लिखा है यहाँ पर, तो जांच वांच में कुछ नहीं निकलेगा, मेरे खुद के सारे दोस्त 10 लाख रुपए देकर हुए हैं। और काजा क्या है, खोजने में मैं खुद भी शामिल था। ओह, ये खुद भी शामिल थे, इन्होंने तो खुद ही कबूल किया। चलिए, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, हमें इसका आइडिया नहीं है। हाउ कैन पॉसिबल सर, प्रतिभा जी लिखती हैं, ये तो हम ही जानना चाहते हैं सर। लोगों को ट्वीट करना चाहिए, चीफ जस्टिस हाँ और सीएम को ट्वीट करना चाहिए, ठीक है। राम जी नाम से है ये, इन्होंने लिखा है मैंने बीजेपी को वोट भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दिया था, ना कि इंक्रीज करने के लिए, ये लिखते हैं। दूसरा है, हाँ मयंक मिश्रा जी लिखते हैं फाफ माओ फ्लाईओवर के पास, फाफ माओ एक जगह यूपी में है, फ्लाईओवर के पास 10 बीघा जमीन और वाइफ को औरा कार गिफ्ट दी है जिसने पेपर बेचा है, ये बड़ा आरोप लगाया। अब ये तो फाफ माओ फ्लाईओवर के पास जो रहता हो वही कंफर्म कर सकता है ऐसा हुआ है, और पेपर भी बेचा है। और संस्कृत वाले जो आरोप लगाया था ये घर से 5 हुए हैं, वो ये वही मयंक शर्मा जी हैं।
सर आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद बाहर कर दिया गया। डॉक्टर आरती अवस्थी, शायद हमने इनका नाम भी सुना है, शायद पेपर में आरती था, कोई और था कि सिलेक्शन हो गया था, बाद में हटा दिया गया, बाद में किसी के नंबर इंक्रीज हुए, एक केस था, पर मुझे नहीं याद ठीक से वो डॉक्टर आरती अवस्थी थी या कोई और। लेकिन डॉक्टर अवस्थी जी लिखती हैं, आरती अवस्थी जी, कि सर आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जितने ज़्यादा दूर तक ये बात पहुंचेगी, हम सीधे सीएम को टैग कर सकते हैं, पीएमओ ऑफिस को टैग कर सकते हैं। शायद उन्हें पता ही ना हो, क्योंकि एक पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। अगर जनता ने एक चुना है नेता, एक सीएम चुना है, तो फिर वो सीएम है और उससे हम बिलीव हमें करना चाहिए। भाई सबसे पहली लाइन होती है, अगर लीडर हैं तो ट्रस्ट योर लीडर्स। भले ही आज की छवि अच्छी ना हो लीडर्स की, ठीक, लेकिन हमें जो है लीगली वो उससे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो इस चीज़ का। कोई बहुत बड़ा आयोग तो यूपी में ये है नहीं। यूपीएससी ऐसी बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं, उन पर भर्ती करता है। बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो संविदा पे रखे हुए हैं। आपने देखा होगा, अगर इंटरव्यू में गए तो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले इधर उधर के, तो कहाँ नहीं जा सकता, उन्हें पता है या नहीं। और सीधे इतने बड़े पद पे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। तो टैग कीजिएगा, चीफ जस्टिस को भी टैग कीजिएगा, मतलब जहाँ तक पहुँच सके ट्विटर के माध्यम से टैग कीजिएगा। हम इसमें कैंडिडेट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला स्टूडेंट सड़कों पे निकले, वो मुझे लगता नहीं कि उतनी संख्या उनकी हो पाएगी कि वो कंसिडरेशन भी हो। तो आप न्यूज़ से जुड़िएगा, सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे जुड़िएगा, टीवी पर ना सही, पेपर में ना सही, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। हम भी अपनी अप्रोच से उनसे कहेंगे कि इसे उजागर करिएगा और अपनी बात पहुंचाइएगा। तो मैं आज इतने ही ले रहा हूं। आदिल अजीज जी कहते हैं ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अनुज कुमार कहते हैं सारे सब्जेक्ट की भर्ती रद्द होनी चाहिए। ये तो अगर जांच में पाता है तो हो भी सकती है, कहा नहीं जा सकता। प्रतिभा सिंह कहती हैं गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पसंद बहुत है, तो यही होगा सर। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट पे तो आजकल जा ही रही हैं सभी वैकेंसीज। ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन होने पे अपने आप में ही संदेह उठता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। हिस्ट्री में जनरल मैक्सिमम 90, मिनिमम 87 गई है, ये भी कमाल ही है। ये तो यूपीएससी निकाल दें भाई, हिस्ट्री में इतने अच्छे हैं। तो अगर सपा या बसपा की सरकार होती तो यही अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे होते। अब कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये लिखा है डॉक्टर जय सिंह यादव ने। मैं इस पर क्या कमेंट करूं? हो सकता है ये सही कह रहे हूं, हो सकता है आज की परिस्थिति में सही लग भी रहा हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। मैथ में 19 डिलीट हुए, 4 क्वेश्चंस के ऑप्शन चेंज हैं, उसके बावजूद कमाल है 78 आउट ऑफ 81 टॉप किया है। मैथमेटिक्स में 81 में से 78, 3 क्वेश्चंस कटे हैं, कमाल है भाई। कमाल की नॉलेज रखता है। फिर अगर ऐसा है तो फिर इसमें कर क्या रहे हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि फिजिक्स में जो इतने मार्क्स ला सकता है उसका ब्रेन क्या होगा। तो फिर अगर मुझे आज तक कभी नहीं मिला कोई ऐसा, सीधा नासा में कांटेक्ट करे भाई, वो हायर कर लेंगे। मैथमेटिशियन चाहिए, फिजिक्स वाला चाहिए, फिजिक्स सीधे कोटा निकलो भैया, 10 लाख की सैलरी देगा कोई कोचिंग, इतना अगर इस लेवल में जाके पूरे करेक्ट कर रहा है तो। पेपर पहले से ही मिल गया था बहुत से लोगों को, ये करेक्ट है। ये संतोष कुमार यादव फिर से लिखते हैं सुनील तिवारी कुछ तो करें आप लोग इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। हम क्या, आप सभी करेंगे, हम भी तो आप में से ही हैं भाई। हम कोई गवर्नमेंट के थोड़ी हैं, हम भी तो उसी भीड़ में शामिल हैं भाई। जो फील करते हैं कि ठगे से महसूस करते हैं, हम भी उसी में से हैं। बहुत करप्शन हुआ है, राजीव मौर्य लिखते हैं पेपर बिका है तभी कट ऑफ इतनी हाई गई है। लास्ट ईयर कट ऑफ फिजिक्स में 48 क्वेश्चंस थे और अब तो पूरे के पूरे ही 3 क्वेश्चंस बता रहे हैं लोग। एकदम सही कहा आपने। उमेश कुशवाहा लिखते हैं हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, ये हुई ना बात, और एक ना एक दिन हम सबको न्याय जरूर मिलेगा, ये है होप। उमेश कुशवाहा जी धन्यवाद आपका, पॉजिटिव लगा हमें आपका कमेंट। आईएएस एग्जाम वॉरियर लिखते हैं सही बात है, आपके द्वारा उठाए गए सवाल और कही गई बात एक एक सही है। ये लीजिएगा जी, रुचि श्रीवास्तव हैं, फिजिक्स में भी 92 आउट ऑफ 95 गए, इट्स रियली शॉकिंग टू ऑल ऑफ अस। ये वाकई है, 95 में से 5 हटा दिए होंगे, 92 जाना वाकई शॉकिंग है, वो भी फिजिक्स में। इस कैंडिडेट को तो मुझे ढूंढना चाहिए, मैं भी लगता हूँ भाई कौन कैंडिडेट है, नाम जरूर भेजें अगर आप जानते हैं, कौन से कॉलेज में इनका हुआ है वो भी भेजें, हम मिल के जरूर आएंगे। इतनी बड़ी अगर रियलिटी में वाकई इतना है ब्रेन इनके अंदर कि फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को में 95 में से 92 लाख, क्या ब्रेन रहा होगा, क्या इंटेलिजेंस रही होगी।
ऐसे आदमी को तो देश को ज़रूरत है, ऐसे आदमी की तो वो तो नई रिसर्च कर सकते हैं। चलिए, एग्ज़ाम मस्ट बी जो रिकंडक्टेड, वो तो शायद पता नहीं। अतुल शर्मा जी लिखते हैं वी मस्ट गो टू कोर्ट। विकास करदम लिखते हैं 47-50 में जमकर धांधली हुई है। विकास जी 47 में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर हुई भी होगी तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन इस लेवल पर नहीं हुई, उनकी मेरिट इस लेवल पर नहीं गई, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कुशवाहा जी कहते हैं। तो ये कमेंट थे, हमने बताए। देखिएगा, करने के लिए हम कोई वैसे सड़क पे तो उतर नहीं सकते हैं। आप ट्विटर, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, सोशल जो न्यूज़ चैनल आते हैं उनके पर अपनी बात रख सकते हैं, उनका कांटेक्ट लेके उन्हें बता सकते हैं कि ये रिजल्ट है, वो तो आयो, और एक सबके रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले काम कीजिएगा कौन कितने % पे पास हो रहा है, फर्स्ट रैंक कहाँ पे गई है, ठीक। उन मीडिया के जरिए आवाज़ उठाइए। हो सकता है वाकई वो इतने इंटेलिजेंट रहे हों कि इतने ला सकें, ये भी चेक करने वाली ही बात है। तो उनसे अगर कोई मिले तो बताइएगा कि वाकई इतनी इंटेलिजेंस है उनमें या नहीं है, कि 95 में से 92 सही कर रहा है फिजिक्स में, तो मतलब कमाल ब्रेन है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट तो उचित नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो सीएम को टैग कीजिएगा, हम भी करेंगे। ट्विटर के माध्यम से जुड़ते हैं, सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस, चीफ जस्टिस, मतलब जहाँ तक अपनी बात मैक्सिमम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइएगा, लेकिन 51 के उसमें लगे रहिएगा। ये भ्रष्टाचार उजागर होता है तो हो सकता है दूसरी भर्ती में ऐसा ना हो, तो अवेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी रहिए, हम भी रहते हैं, हम आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते रहेंगे, और आप भी हमारे बात दूर दूर तक पहुंचाइएगा। और सोशल जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर भी बने रहिएगा और उनसे अपनी बात रखने की कोशिश कीजिएगा, आप में से कोई भी अगर जानता है तो। चलिए, मैं वीडियो ख़त्म करता हूं, मुझे यही बताना था। धन्यवाद।